नमस्कार। हर्ष के साथ राज चैनल में आप सभी का अभिनंदन। हर्ष मेरे मेधावी छात्र रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं। हर्ष की बार बार इच्छा रही कि मैं उसे एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेजूं उनके चैनल के लिए, जिससे बाकी जो लर्नर्स हैं, जो इंटरव्यू की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई सहायता मिल सके। तो इसलिए आज मैं आप सभी के साथ सामने शामिल हूँ, हाजिर हूँ। मैं लोक प्रशासन विषय में इसी वर्ष सहायक प्राध्यापक के रूप में चयनित हुई और मेरी पोस्टिंग एएन कॉलेज पटना में लोक प्रशासन विभाग में की गई है। देखिए, लोक प्रशासन विषय हो या कोई भी विषय, यह बहुत आवश्यक होता है कि जो कैंडिडेट हैं उनको अपने विषय का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। बेसिक नॉलेज बहुत आवश्यक नहीं है कि आपको अपनी तैयारी आईएएस ऑफिसर या प्रशासनिक अधिकारियों के जैसा करना है, जो जनरली हम लोग यूपीएससी या स्टेट कमीशंस के लिए करते हैं। लेकिन चूंकि यह आप एक टीचर के रूप में प्रस्तुत होंगे अपने विद्यार्थियों के समक्ष, तो आपके विषय का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। और बहुत अधिक ज्ञान से बेहतर है कि आपका आधारभूत ज्ञान हो। जैसे मान लीजिए कि लोक प्रशासन का जो पहला हम लोग जो भी जिस भी विश्वविद्यालय में जिस भी विषय की पढ़ाई होती है, तो सबसे पहला जो पेपर होता है हमारा, उस विषय के प्रिंसिपल से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए कि लोक प्रशासन का जो हमारे विश्वविद्यालय में अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो विषय है, हमारे विषय में जो पहला पेपर है उसको नाम दिया गया प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो पेपर है बड़ा महत्वपूर्ण पेपर होता है, और जो भी पहला पेपर होता है हर एक विषय का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्यार्थी इसी पत्र के माध्यम से अपने आगे पढ़ने वाले समस्त विषयों के बारे में समझ जाते हैं कि मुझे आगे क्या क्या पढ़ना है इस विषय में। और एक विद्यार्थी को जैसे सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमारा सिलेबस आगे क्या कहता है। अगर एक सिलेबस को आप समझ लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने विषय को भी समझना आसान हो जाता है। तो पहला जो पेपर है यह आपका, जैसे अब लोक प्रशासन को हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि मैं इसी विषय से हूँ, तो लोक प्रशासन का पहले तो अर्थ समझना चाहिए, क्या है यह विषय। यह सब तो है ही महत्वपूर्ण, साथ में इस विषय का जो अध्ययन के रूप में इसका कैसे विकास हुआ, यह बहुत मायने रखता है। जैसे इसके पिता कौन है, जैसे वुड्रो विल्सन, इनके बारे में अच्छे से आप जानिए। अब वुड्रो विल्सन ने जो राजनीति और प्रशासन में द्वैत भाव की बात कही थी, और उसके बाद उनका जो 26 पृष्ठों का जो उनका लेख छपा था, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। किस मैगजीन में छपा, यह भी आपको पता होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि इसी से प्रश्न हो, लेकिन यह इस विषय का यह आधार है। वुड्रो विल्सन को अगर आप नहीं जान रहे हो, उनकी जो एसे है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप लोक प्रशासन का मतलब यही आधार है ना, ये तय है। और थिंकर, जैसे आपने ठीक है पहला पेपर का 6 चरण पढ़ा, लेकिन अगले जो सेमेस्टर्स में आप पढ़ाते हो वो कैसे इन चरणों के माध्यम से कैसे हम बढ़ रहे हैं, यह समझ आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप विद्यार्थियों को भी मैच करते हुए पढ़ा सकते हो। आप अगले को समझा सकते हो कि कैसे आपका विषय आगे बढ़ा। उसके थिंकर बहुत महत्वपूर्ण है। आप थिंकर के बारे में ज़रूरी नहीं है कि आप सभी थिंकर के बारे में हर एक लाइन बाय लाइन आप रेडी रहो, लेकिन अब चूँकि आपने एमए कर लिया है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो थिंकर्स का मोटा मोटी तो ज्ञान होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि रिक्स ने क्या कहा, वेबर ने क्या कहा, साइमन ने क्या क्या, बर्नार्ड ने क्या क्या। बहुत विस्तार से आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि समय तो सभी कैंडिडेट्स के लिए होता है।
तो मगर आप अपनी तैयारी उस आधार पे कीजिए ताकि आप अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर सकें। अगर आप अभी कार्यरत हो अतिथि प्राध्यापक के रूप में, तो आपको एक एक पेपर आपको याद होना चाहिए। भले ही आप वो पेपर पढ़ा रहे हो या ना पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको यूनिट वाइज उसको टॉपिक्स याद होने चाहिए। पेपर का नाम, पहला पेपर, दूसरा पेपर, ये आपके सीक्वेंस में आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और आप अगर कार्यरत नहीं हैं अभी, लेकिन फिर भी आपने अपने टाइम पे जो पढ़ाई किया, तो आपका 16 पेपर आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि आप कौन कौन सा पेपर आपने पढ़ाई किया था, और अभी अगर आप टीचर हो तो आप कौन कौन सा पेपर आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और अगर आप कोई पेपर पढ़ा रहे हैं तो आपको ये उस पेपर के बारे में भी अच्छे से जानना चाहिए। तो अपने पेपर की भी तैयारी बेहतर तरीके से होना चाहिए। और कोई मनपसंद टॉपिक पे आप तैयारी कर लें। हो सकता है आपसे डेमो पूछा जाए कि इस विषय पे, इस पेपर पे आप कोई 10 मिनट आप लेक्चर दें हमारे सामने, तो आप इस तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने 3 बातें कही कि एक तो आपको अपने विषय का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, थिंकर्स वगैरह पे भी ध्यान रखिए। तीसरी बात आपको मैंने कहा कि सिलेबस जो आपने पढ़ा है या अभी टीचर के रूप में आप पढ़ा रहे हैं, वो सिलेबस आपको पूरा याद रहना चाहिए यूनिट वाइज। और फिर एक डेमो भी आपको तैयार करना चाहिए किसी टॉपिक पे, ताकि आप उसको, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। छठी बात ये हो सकती है कि आप पीएचडी अगर आप हैं तो पीएचडी पर पूरी तैयारी रखें, क्योंकि जो पीएचडी वाले हैं उनको पीएचडी का अपना टॉपिक पूरा याद होना चाहिए। चैप्टर पूरे अच्छे से ध्यान रहे कि हमने कौन कौन सा पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, एकदम सीक्वेंस में आप रट जाइए। मतलब याद रखिए कि आपने पहले अध्याय पे क्या किया, उस पहले अध्याय का नाम आपने क्या रखा, दूसरे अध्याय का क्या नाम रखा। पीएचडी आपका जो विषय आपने चुना वह क्यों चुना, या क्या काम करेगा, और आपके अब पीएचडी से संबंधित आपने जो मैथोलॉजी अपनाई है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। टूल्स, टेक्निक्स, यानी कि रिसर्च मेथोलॉजी को आप अच्छे से ध्यान रखिए। पीएचडी को पूरे अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। पीएचडी आपको, अगर आप पीएचडी हो तो उस पर आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अपने गाइड का नाम, अपने विश्वविद्यालय का नाम, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो पीएचडी वाले हैं उनको पीएचडी पे भी पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए। और टूल्स, टेक्निक्स, मेथोलॉजी, ये सारा कुछ एकदम आपको पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मेथड पे अगर आपने किया है तो व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, व्हाट इज़ इंटरव्यू, व्हाट इज़ इम्पेरिकल मेथड ऑफ रिसर्च का क्या है, या फिर साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, ये आपको पूरा दिमाग में होना चाहिए। और कहने का मतलब है कि रिसर्च मेथोलॉजी, क्योंकि पीएचडी अगर आप हैं तो आपका जो रिसर्च आपने जिस आधार पे किया है, जिस मेथड पे, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये बातें हैं जो आपको एक सहायक प्राध्यापक के रूप में चयनित हो जाने के लिए महत्वपूर्ण रहता है। मेरे से भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और तब मैं आप लोगों के सामने आज हूँ, और मैं आप लोग सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और हर्ष के साथ राज चैनल को धन्यवाद देती हूँ, और हर्ष राज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आप प्रगति करें इसी प्रकार से। नमस्कार, धन्यवाद।